जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गतिरोध के शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमति बनी है, लेकिन सवाल है कि यह रास्ता मंजिल तक कब पहुंचेगा। यह जग जाहिर है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर अगर कोई तनाव या खींचतान की स्थिति बनी हुई है तो इसके लिए चीन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत सिर्फ अपने वाजिब हक और सवाल के साथ खड़ा है, जबकि चीन की ओर से अवांछित हस्तक्षेप की वजह से उपजी स्थितियों के चलते आज हालत यह है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी हल का कोई उचित और आखिरी प्रारूप तय नहीं हो सका है। हालांकि कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता के 19वें दौर की बैठक के बाद मंगलवार को एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान को लेकर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा की। इससे जुड़े मसलों के हल की तलाश के साथ साथ सैन्य और राजनयिक कड़ियों के जरिए बातचीत जारी रखने और सीमावर्ती इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर जो सहमति बनी है उससे हल तक पहुंचने की उम्मीद पैदा होती है। मगर चीन का अब तक का जो रुख रहा है, आगे का रास्ता उसी की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। यूं इस बैठक का सकारात्मक संदेश यह है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता 2 दिनों तक चली और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कुल मिलाकर करीब 17 घंटे तक बातचीत हुई। दरअसल यह पहली बार है जब चीन की ओर से समस्या के हल के लिए बातचीत को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाई गई, अन्यथा सीमा पर दखलंदाजी और उकसावे वाली हरकतों से लेकर गैर जरूरी दावे करके उसने समस्या को जटिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह बेवजह नहीं है कि भारत को अब इस मसले पर कोई बातचीत करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त से भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कुछ बिंदुओं पर टकराव की स्थिति में हैं, मगर इस बीच समाधान के लिए हुई पहल के क्रम में व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से दोनों पक्षों की ओर से कई बिंदुओं से सैनिकों की वापसी भी हुई है। ताज़ा बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जोहानिसबर्ग जा रहे हैं,
जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल उम्मीद के बावजूद एक आशंका इसलिए भी बनी हुई है कि 19वें दौर की बैठक में भारतीय पक्ष ने देपसांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की जल्द वापसी और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए चीन पर दबाव डाला, लेकिन इस पर चीन की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। स्टॉप।